डर जो कि रोज़ाना होता है, जो हमारी सांसों की वजह है। लोगों को इसको लेकर बहुत गलतफ़हमी है। सबसे पहली बात, डर होता क्या है? अगर हम बायोलॉजिकल टर्म की बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये फियर क्रिएट होता है। और डर वैसे तो दो तरीके का होता है, एक फोबिया और एक जो हमें होता है, जिसको हम नॉर्मल डर भी कहते हैं, किसी चीज़ का डर। सबसे पहले तो डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। डर सबसे ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आप ज़िंदा ही ना होते। कैसे? बताता हूँ। आपकी बिल्डिंग की छत पर चले जाएं और उसकी रेलिंग पे खड़े हो जाएं और उसी रेलिंग पर आगे चलें, बढ़ते जाएं और जैसे ही रेलिंग का एंड है वहाँ से कूद जाएं। क्या आप वहाँ से कूदेंगे? अगर मैं ऐसा पूछूं तो आप कहेंगे नहीं, और मैं पूछूं क्यों, तो आप कहेंगे कि अगर मैं वहाँ से कूदूं तो मैं वहाँ से मर जाऊँगा। हाँ, आपको मरने का डर है। और इसीलिए आप जिंदा हैं, और इसीलिए डर ज़रूरी है। तो क्या डरना सही है? बेशक सही है, पर एक बैलेंस इम्पोर्टेंट है। पर कुछ लोग जिनको हम ब्रेव कहते हैं, क्या वो भी डरते हैं? जैसे स्पार्टन्स या राजपूत, पर उनके अंदर डर लेस देन नेसेसरी होता है, ज़रूरत से भी कम। पर ज़्यादा डरना भी एक नुकसानदायक चीज़ है। डर कितना नुकसान कर सकता है? डर आपको पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। वो आपका सुकून पूरी तरह ख़त्म कर देगा। वो आपका हर एक पसंद, आपकी हर एक ख्वाहिश, आपका नाम सब ख़त्म कर देगा। वो आपको ख़त्म कर देगा। अब आखिरी टॉपिक, डर का फ़ायदा क्या है? डर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और सबसे पहले मैं आपको वार्न करता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है और इसमें बुराई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा आप सोचते हैं कि आपके साथ कुछ कभी कोई बुरा नहीं करेगा, तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक। तो मैं ये कह रहा था कि डर का आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? दूसरों के मजबूरी का फ़ायदा उठा के, या फिर मैं ऐसा कहूँ, दूसरों के डर का फ़ायदा उठा के। यकीन मानिए, एक आदमी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही होगी कि उसका डर उसकी आँखों के सामने खड़ा है।